हाँ तो बच्चों, ओवरव्यू आपको पूरा समझ में आया कि चैप्टर 4 का बेस क्या था। अब उस बेस के आधार पर एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे। एक्सरसाइज डाल लीजिए 4.1 और क्वेश्चन है प्रश्न नंबर पहला। उसमें क्या दिया है कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस यही बताना है। 8 क्वेश्चन हमारे पास, एक एक करके प्यार प्यार से समझेंगे। 4 हम करेंगे, 4 आप लोग करेंगे। प्लीज करिएगा जरूर, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा यार, बताने के लिए बैठा हूं मैं। ये समझ लो आपका पेपर है तो मेरा भी पेपर है, आपकी परीक्षा मेरी परीक्षा, दोनों बराबर बैठ के परीक्षा देंगे और दोनों 95 प्लस स्कोर कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। ये मेरा हमारे साथ बस हमारे साथ बने रहिए अंत तक, और लास्ट में आपको एक इतना बड़ा धमाका दूंगा ना कि आप चौंक जाओगे कि सर आपने वाकई में भैया एक नंबर की चीज बता दी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया जाए। आइए बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं और इसको बहुत आराम से करेंगे। सवाल क्या दे रखा है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। बच्चों देखो, x+1 का होल स्क्वायर भी आप खोल सकते हैं, ठीक है, और खोलेंगे ही, खोलना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखो, समीकरण को सरल करने पर, क्या करने पर बाबू, समीकरण को सरल करने पर। करिए भाई, सरल करिए फटाफट। देखो कैसे करना है, x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस का 2ab। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ाई होगा 9th में, और ये फॉर्मूला तो यार जड़ है, जड़। तो a हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस का 2 a यानी x और b यानी 1। ये समझ में आया। तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये पार्ट कहां से ये आया, ये आपको समझ में आया। x+1 का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से चलेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें तो सीधा 2 का अंदर गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 का अंदर गुणा, 2x माइनस 2 6। बाबू यहां पे देखो बराबर का चिन्ह है, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस ये 6 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना होगा बच्चों, प्लस का 7 इज इक्वल टू में 0। तो क्या आपके द्विघात समीकरण दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर बेटा कितनी है, साथियों x की पावर 2 है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी x की पावर आपको 2 दिखे तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। कैसे पता चला, क्योंकि द्विघात समीकरण का भाई मानक रूप यही होता है ना बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7। एंड सेकेंड चीज, x की पावर 2 है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। ये सवाल समझ में आया। बस ऐसे ही बारी बारी से 8 सवाल हम लोग कवर कर लेंगे, कुछ नहीं है, बस यही बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बस समीकरण को सरल करिए, x की पावर 2 आ जाए, है नहीं आ रहा, नहीं है, दैट्स इट। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब ये दूसरा सवाल है, बस वही करना है, समीकरण को सरल करना है। सरल करने पर करिए, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2x है तो ऐसे ही रहेगा, बराबर इसका अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, ये बाबू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब समझना, इस 2x को इधर ले जाओ तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x,
ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6 इक्वल टू में 0। बन गया द्विघात समीकरण। आप बताओ, द्विघात समीकरण बन गया। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है ना बाबू, रूप का है। अतः द्विघात समीकरण है। ये जो समीकरण है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, दिख रहा है साफ साफ। तो ये द्विघात समीकरण है, सिंपल, एक्स की पावर 2 भी है। दैट्स इट। अब चलते हैं हम लोग आगे अपने। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। शुरुआत यहीं से करेंगे। क्या समीकरण को सरल करने पर कैसे करना है, सिंपल, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स का गुणा, देखो इस पद का गुणा इस पद में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाया। अब इस -2 का गुणा इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। इसका गुणा इसमें कर दो। अब इस x का गुणा इसमें कर दो, एक में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का x आ जाएगा। अब इस 2 का गुणा इसमें कर दो, एक में, तो माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 2। बराबर का चिन्ह अब ऐसे ही इधर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर इसका इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर है, और 1 का x के गुणा किया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का x, और 1 गुणे में है, लिखिए या ना लिखिए एज योर विश। नहीं लिखा जाता है बट होता है। अब इस x का गुणा कर दो 3 में, प्लस का 3x हो जाएगा। अब इस -1 का गुणा कर दीजिए आप 3 में, तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, आपने ये नहीं कभी सोचा क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का कट के वैसे में शून्य बचेगा। तो बराबर में जब सेम चिन्ह का होता है तो कट जाता है। अब क्या हो गया बच्चों, माइनस का 2x प्लस का x घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, क्योंकि ये एक x है ना बच्चों, और ये माइनस का 2। कोई दिक्कत, बराबर माइनस का x प्लस का 3x घटेगा तो प्लस का 2x। कोई दिक्कत, माइनस का 3। बाबू अब अगर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का x माइनस का 2x नहीं हो जाएगा, आप बताइए। और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 प्लस का 3 नहीं हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। तो माइनस का x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। माइनस का 2 प्लस का 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू में 0। यहां तक समझ में आया। हाँ, तो अब इसमें तो भाई x की पावर 2 दिख नहीं रही है, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं है। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो फिर ये समीकरण कौन सा है, एक्स की पावर 1 यहाँ पे है बाबू, तो ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, बट हमसे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बस ये जांच कीजिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये इसके रूप का नहीं है। द्विघात समीकरण का मैंने आपको मानक रूप बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको मल्टीप्लाई करना समझ में आया कैसे हुआ है, इसका इस पद से, इसका इस पद से, इसका इस पद से, इसका इस पद से, बस। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पहले पद का इससे कर दो, फिर पहले पद का इससे कर दो, फिर दूसरे पद का इससे, दूसरे पद का इससे, ऐसे कर लो। जैसे भी करो, आपको जिसमें भी अच्छा लगे, आंसर वही आएगा और वही आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में लटक सकते हैं। तो दिमाग खोल के बैठिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, माइंड बिल्कुल फोकस पे लगा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चों अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। इसके आगे की देखो यार, 4 आप ही लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। 4 तक मैंने बता दिए, बाकी 4 आप करिए। एज इट इज ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। वही पुराना कॉन्सेप्ट, समीकरण को सरल करने पर, क्या करने पर मेरी जान,
सरल करने पर। और आप जितना सरल रहेंगे आप भी उतने ही अच्छे हो जाएंगे। समीकरण को सरल करने पर करो, बस मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक्स का गुणा 2x में होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 2 में कर दो तो माइनस का 6x हो जाएगा। फिर प्लस का x हो जाएगा जब x का गुणा 1 में करोगे। फिर -3 का गुणा इसमें कर दो तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसका गुणा करो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। बाबू अब हमें आप एक चीज बताइए, कुछ ना बताओ यार। 2x स्क्वायर को ऐसे ही रखो, माइनस का 6x प्लस का x घट के क्या हो जाएगा, माइनस का 5x। एम आई राइट बच्चों? माइनस का 3 ऐसे ही उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x ऐसे ही रखो। अब इस पूरे पद को इधर ही ले आओ तो जो घटेगा कटेगा वो कर लिया जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 ये ऐसे ही रखा। प्लस का है एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का है 5x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा खाली। माइनस का 5x जुड़ के हो जाएगा माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। तो अब आप हमको ये बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? है, क्योंकि ये क्या है बाबू, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप का है, समीकरण है। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितने 4 सवाल कराए फर्स्ट क्वेश्चन के या जो भी बेस बताया था इस चैप्टर नंबर 4 का, कहीं कोई दिक्कत आई है? अगर आई है तो प्लीज मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और अगर नहीं आई है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए यार अगर अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक नहीं किया है, आ चुके हैं कई बार पढ़ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब ऐसे ही चैप्टर्स पढ़ाऊं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप उसको पढ़ सके और बोर्ड एग्जाम में फोड़ सके। इसलिए आपकी परीक्षा मेरी परीक्षा, बस यही हमारा आपका संबंध है 1 साल तक अभी। ठीक है।